जब बात कामयाबी की आती है तब इस दुनिया में हर इंसान कामयाब बनना चाहता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि कामयाबी हासिल कैसे की जाती है। कामयाब होने के लिए इंसान को अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरना होता है और दुनिया की परवाह किए बिना कड़े फैसले लेने होते हैं, क्योंकि तभी दुनिया उसको औरों से अलग मानती है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिनसे वो दुनिया बदलने की शक्ति रखता है, पर वो खुद इन शक्तियों के बारे में नहीं जानता और उससे इन शक्तियों का एहसास तभी होता है जब वो खुद किसी परेशानी में फंस जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे इंसान मुश्किल समय में इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए कि अक्षय नाम का एक लड़का मेले में बलून्स बेचा करता था और उसके पास सभी कलर्स के बलून थे। जब भी अक्षय के बलून्स कम बिकने लगते थे तब वो अपने पास मौजूद बलून्स में से एक बलून हवा में उड़ा दिया करता था, जिससे बच्चे उस बलून्स को देख लेते थे और अपने पेरेंट्स से बलून दिलाने की जिद करने लगते थे। जिसके बाद उन बच्चों के पेरेंट्स को अपने सामने बलून्स बेचता अक्षय दिख जाता था, जिससे वो बलून्स खरीद लेते थे और ऐसे ही उसके सारे बलून्स बिक जाते थे। दोस्तों, जब भी अक्षय के बलून्स की बिक्री में कमी आती वो इसी तरकीब का इस्तेमाल करके फिर से अपनी बिक्री को बढ़ा लेता। एक दिन जब अक्षय बलून्स बेच रहा होता है तब उसको फील होता है कि कोई पीछे से उसकी जैकेट को खींच रहा है। तब वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ एक बच्चा खड़ा है। वो बच्चा अक्षय से बोलता है कि अंकल, अगर आप किसी ब्लैक कलर के बलून को हवा में उड़ाओ तो क्या वो हवा में उड़ेगा? तब अक्षय मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि बेटा, बलून अपने कलर की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज या हवा से उड़ता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ के साथ भी है, क्योंकि लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है, क्योंकि अंदरूनी शख्सियत बना हुआ नजरिया ही हमें आगे लेकर जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है। हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि पर्सनैलिटी जैसी चीज पढ़े लिखे और अमीर लोगों के लिए ही बनी है, पर क्या हमारी ऐसी सोच रखना सही है? क्या हम अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना सकते? आइए आगे की स्टोरी में समझते हैं। सत्यम और दीपक नाम के दो दोस्त सुबह सुबह पैदल स्कूल जा रहे होते हैं, क्योंकि उनका स्कूल उनके घर से थोड़े ही दूर पर था। जैसे ही वो अपने अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तब उन्हें जरा भी खबर नहीं होती कि वो दिन उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट दिन बनने वाला है। वो आराम से हंसते खिलखिलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं कि तभी अचानक उन्हें कुछ दूर से कोई आवाज सुनाई देती है। उस चीज को सुनने के बाद वो और आगे जाते हैं कि तभी उन्हें अपने सामने एक बंदर दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ ही देख रहा होता है, जिसके बाद वो डर कर रुक जाते हैं। दोस्तों, सत्यम और दीपक वैसे इतने बड़े तो हो चुके थे कि उन्हें बंदर से डरना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने पहले कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था, जिस वजह से उनके अंदर डर था कि कहीं बंदर उन्हें काट न ले। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उनके मन में आता है कि क्यों ना किसी से हेल्प ले ली जाए। जिसके बाद वो पास में ही एक घर के अंदर खेल रहे कुछ बच्चों से हेल्प मांगते हैं कि वो बंदर के सामने से निकलने में उनकी मदद करे, लेकिन क्योंकि वो बच्चे अपने खेल में मस्त थे इसीलिए वो सत्यम और दीपक की मदद करने से मना कर देते हैं और अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद वो थोड़ी ही दूर पर खड़े दो आदमियों के पास जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं, पर उन आदमियों में से एक उनसे बोलता है कि इतने बड़े हो चुके हो और एक बंदर से डरते हो। जिसके बाद वो दोनों हेल्प की जगह आगे बढ़ने का मन बनाने लगते हैं। खैर, उस वक्त उन्हें एक डिसीजन लेना था कि अब वो वापस घर जाएं या उस आदमी की बात को मन में रखकर आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उन दोनों में से दीपक सोचता है कि क्यों ना घर वापस लौट लिया जाए, कौन से एक दिन स्कूल छूट जाने से कोई नुकसान होगा और अगर बंदर ने काट लिया तब तो बेहद दर्द होगा। इतना सोचने के बाद वो सत्यम से बोलता है कि चलो सत्यम वापस चलते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपक का बचपन का दोस्त सत्यम उसको बताए बिना ही वापस घर जा चुका होता है। दोस्त का ये बिना बताए साथ छोड़कर चले जाना दीपक को मन ही मन दुखी कर रहा था, क्योंकि अब वो बंदर के सामने अकेला था। खैर, दीपक जल्द ही वापस लौटने के लिए बढ़ता है कि तभी उसे दूसरी तरफ से भी बंदरों का झुंड आते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद तो मानो वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे कि वो घर जाते हुए बंदरों के झुंड से सामना करे या फिर स्कूल के रास्ते में बैठे उस एक बंदर का सामना करके स्कूल चले जाए। दीपक बिना समय लिए जल्द ही स्कूल के रास्ते पर बढ़ता है और बंदर दिखते ही रास्ते से एक पत्थर उठाकर बंदर की तरफ फेंकता है, जिससे बंदर वहाँ से भाग जाता है और दीपक सीना तान कर खुशी खुशी स्कूल पहुँच जाता है, क्योंकि आज उसने अपने डर पर जीत पाई थी और सीखा था कि मुश्किल के वक्त दोस्त काम नहीं आते बल्कि खुद का आत्मविश्वास काम आता है। सही बात तो है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा आत्मविश्वास और व्यक्तित्व ही डिसाइड करता है कि हमें कैसा बनना है। अगर हम लोगों के सामने अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं तब लोग हमें अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम खुद के शाई नेचर की वजह से लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते तब उस दौरान हमारी नॉलेज भी किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि लोग हमें नॉलेज से नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व से पहचानते हैं। और किसी के सामने व्यक्तित्व आता है तब जब हम उससे खुलकर बात करते हैं और उसके सामने आत्मविश्वास के साथ अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।